हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई होप कि ये साल आपके लिए 2025 से और ज़्यादा बेहतर हो और आपके लाइफ में खूब सारी तरक्की, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने की रीडिंग आपके लिए। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। ये करने से मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। और चैनल के मेंबर बनने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपको लिंक क्लिक करके चेक करना पड़ेगा डिटेल्स क्या है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपके जनवरी महीने में क्या मैसेजेस आ रही है, क्या आ रहा है आपके तरफ, और ये महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास में क्या एनर्जी था। पास्ट की एनर्जी है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। करंट जनवरी एनर्जी आपके लिए क्या है। करंट जनवरी एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। फ्यूचर की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है फ्यूचर एनर्जी। आपके लिए चैलेंज पोजीशन में क्या है। चैलेंज में है आपके लिए स्टार। एडवाइस आपका क्या है इस महीने। एडवाइस है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। सरप्राइज फैक्टर में क्या है। सरप्राइजिंग फैक्टर में है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम पोजीशन में क्या है। आउटकम पोजीशन में है ये कार्ड। तो जेमिनी, 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सच्चाई से भाग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ है मगर आप उसे देखना नहीं चाहते, उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। कुछ तो है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स एक सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शायद ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, शायद आपको पता है ये बात, मगर आप इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। आपको पता है ये पर्सन इमेच्योर है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो इस पर्सन के साथ। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, ट्रैवल देख रही हूँ, फ्लर्टिंग की एनर्जी दिख रही है और आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो कुछ तो है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो, मगर आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। अब ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है ये आपके करियर की बात हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, एक सिचुएशन में आप एफर्ट डाल रहे थे। ये करियर में मेहनत हो सकती है। आपके तरफ काफ़ी सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस की एनर्जी है। तो पास्ट में मैं आपके लिए काफ़ी सक्सेस देख रही हूँ। आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया, या कुछ तो एक प्रोजेक्ट या फिर कुछ तो आपने बहुत सक्सेसफुली पूरा किया, और वो आप सेलिब्रेट कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे मैं ट्रैवल देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर आपके लाइफ में जो था वो ख़त्म होकर अब आप आगे बढ़ रहे हो सकता है रिलेशनशिप में ये एक फ्रेंडशिप हो जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे थे और इस रिलेशनशिप की तरफ आप चाहते थे ये आगे बढ़े, और फ्रेंडशिप से आप फाइनली आप दोनों आगे बढ़ने लगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक लव रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। 2 ऑफ कप्स, तो शायद आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। अब पहले आप दोनों फ्रेंड्स थे मगर अब वो आगे बढ़ चुका, मगर आप वेट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है।
3 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए कुछ तो है जो यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा आपके करंट सिचुएशन में। अब ये वेटिंग एनर्जी क्यों है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो शायद आपका ब्रेकअप हो रहा है या ब्रेकअप हो चुका है और अब आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे नई बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, पैशन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस कनेक्शन में एक तीसरा पर्सन आया हो सकता है यहाँ पे एक अफेयर हुआ हो और या इस वजह से इस रिश्ते में एक एंडिंग दिखाई दे रही है। अब फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। आप फिर से एफर्ट डाल रहे हो एक पर्सन के तरफ, एक सिचुएशन के तरफ जहाँ पे आप कंप्लीटली रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो अभी भी कि इस पर्सन को आप अपने लाइफ में वापस ले आ सके, मगर क्लियरली ये पर्सन किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और इस वजह से आप काफ़ी निगलेक्टेड फील कर रहे हो और ये बार बार होता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के बहुत ऑप्शंस हैं, फिर भी आप इस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से क्यों लाना चाहते हो जेमिनी, ये बात आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइजिंग की एनर्जी इस वजह से आई है कि आप जानते हो ये पर्सन आपके साथ सही नहीं कर रहे, फिर भी आप इस पर्सन के पीछे मतलब इस पर्सन को अपने लाइफ में क्यों ले आना चाहते हो। तो ये एक सेल्फ सैबोटाज की ही एनर्जी है। और अगर देखिए ये आपसे मिलता जुलता ना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ट्रोल मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जेमिनी के साथ हो। ओके, अगर ये आपको मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं अजीब सा कि अरे ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये उसने मेरे साथ किया है। अरे अगर ऐसा है तो फिर आप उल्टा कीजिए ना स्टोरी को। ये बहुत लोग कनेक्ट करते हैं इस रीडिंग से। हर किसी को पर्सनलाइज रीडिंग नहीं मिलने वाली, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ट्रोल करने के पहले। अगर ये आपसे मैच नहीं करती तो ठीक है, मूव ऑन कीजिए, किसी और जेमिनी वीडियो को देखिए या फिर आपके मून साइन को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सन साइन ही हमेशा मैच करे, मून साइन भी मैच होता है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट सन से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आप अपने मून साइन के लिए देखिए। तो देखिए चलिए फिर से हम इस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्टार एनर्जी है आपके लिए चैलेंज। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप हील नहीं कर पा रहे। आपके मन में एक होप है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ठीक होगा। आप प्रे करते रहते हो रिलेशनशिप के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, मगर ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि शायद यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहते हैं, कोई किसी और पर्सन को ले आना चाहते हैं आपके लाइफ में। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो और इस वजह से आप बार बार एक टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ में वापस ले आना चाहते हो। एडवाइस यूनिवर्स का यही है कि आप सिंगल और इंडिपेंडेंट होकर थोड़ा सा अपना लाइफ जिए ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। सिंगल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं मगर फिर भी अपने खुद की सोच नहीं रखते। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप इंडिपेंडेंट होकर सोचिए, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई सोसाइटी के डर के, बिना कोई फियर के कि मेरे फ्रेंड्स, उनके सारी बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं और मैं अभी भी सिंगल हूँ। ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हर किसी का वक्त अलग होता है, हर किसी का टाइम अलग होता है। यूनिवर्स कह रही है कोई प्रेशर के बगैर आपको इंडिपेंडेंट होकर सोचना है। और ये कन्फ्यूजन जो आपके मन में है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जो है इसको बदलना है, आपके सोच को बदलना है, आपके पर्सपेक्टिव को बदलना है। तब जाकर आप इसे एक्सेप्ट कर पाओगे कि ये स्टोरी जो है ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे मूव ऑन करना है और मेरे लाइफ में कुछ और बेहतर आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके हिडन फैक्टर में। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बोझ है जो आप कैरी करते आए हो। ये बोझ को अब आपको हल्का करना है, क्योंकि ये जो है आपके पास्ट के जो एक्सपेक्टेशन है उसका बोझ है।
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी बोझ है, उसका बोझ है, जो मन में आपने बनाया हुआ है कि मुझे यही पर्सन है मेरे लाइफ में और कोई नहीं हो सकता, ये सारी फिल्मी चीज़ों को आपको निकालना है। बेसिकली आप ऑलमोस्ट एक बहुत ही मुश्किल समय के अंत तक आ चुके हो। अब थोड़ा सा और समय और ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, आपके आंखें खुलने वाली है और ये क्लैरिटी जैसे ही आपको आती है आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आपके लिए कितने गलत है। आपके लाइफ में एक नए पर्सन आ रहे हैं, एक नया लव इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे है एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आपके लाइफ में एक नए पर्सन आ रहे हैं और आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन करना है ताकि आप इस नए पर्सन को अपने लाइफ में ले आ सके। इस पर्सन के लिए आपको रेडी होना है और आप इस पर्सन को पहचान तब कर पाओगे जब आप पास्ट के पर्सन को कंप्लीटली निकाल पाओगे। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, न्यू मून इन एरीज, तो अगर आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो, अगर ये पर्सन जो है फायर साइन जो भी है वो एरीज है, तो ये और भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ये बिल्कुल भी फिर आपके लिए सिर्फ आपके लिए ही मैसेज है, तो ये आपके लिए एक साइन हुआ फिर। ओके, तो इसे ध्यान से देखेगा ज़रूर और आई होप कि आपने इसे एंड तक देख लिया है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं। तो आप मुझे जब कॉल नहीं मैसेज ही करना, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं उठाती। मैसेज जब आप करोगे तब मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।